अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लास्ट व्लॉग में हम लोग रमज़ान की सफाइयाँ कर रहे थे, तो ये उसी दिन इन्होंने ये सब कुछ भी धोया था, जो भी स्टैंड हैं और जूतों वाले थे और इस तरह, और बाकी टीवी लाउंज के पर्दे भी धुले थे और पायदान भी धुले थे, और ये सारा कुछ एक ही दिन में हुआ था जो लास्ट व्लॉग में हमने दिखाई है सारी सफाई। 7 बज रहे हैं और रामीन ने कितने बजे जाना है फेयरवेल पे? 9:30। और ये लाई है कि ये मैं समझे प्रेस करने के लिए दे रही है। इसको प्रेस करने की जरूरत है, ये मटेरियल ही नहीं है। हाँ चलो सही, ऑर्गेन्जा है क्या है। और ये कह रही है कि अब इस पे क्या लगाना है मैंने, ये इसके रस्सियां फुंदने जो भी हैं। और ये नहीं कि ये कल कहे, अभी कह रही है। मैं सबको बताती हूँ, मैं ठीक है अकेडमी गई होती हूँ, सुबह मैंने टेस्ट करना था, मेरे पास नहाने तक का टाइम नहीं था, वो भी रात को अकेडमी से आके मैं नहाई थी। 3 बजे तू अकेडमी गई है और उससे पहले सारी सुबह कहाँ थी तू? तो सारी सुबह पढ़ रही थी मैं, टेस्ट था मेरा। तो उसमें तू ये नहीं कह सकती थी कि माँ ये करे? नो। हाँ नो। और आप आप नहीं, वेट, कल सुबह मम्मा खुद नशीन के साथ सारी सफाई करवाई थी, तो मैं कब कहती, अब बताएं आप। नहीं वो तो कहती ना, मेरे ज़हन में ये बात होती तो मैं कब से कर लेती। अभी मैं आपको इसका चेहरा दिखाती, इसने क्या लगाया हुआ है ऊपर से। आइए, मैंने कहा भूत बनी हुई है, लेकिन अच्छा लग रहा है। क्या किया वैसे, क्या लगाया हुआ? मास्क है। अच्छा, लेकिन ये अब लगाते हैं। शुक्र, मैं कहा धागा मुझे डाल दे, मुझे तो नहीं नजर आना। लेकिन ये रजाई वाली सुई दी है। चलो बनाती हूँ, कुछ करते हैं। आज ड्राइंग रूम दी सख्ती आई है। ये भी कहेगा मालिक के में भूल पे कपड़ा ऊपर ही पड़ा रहे ना, ताकि वो पीछे करने लगी ज्यादा। हाँ, विंडो की सारी मिट्टी शिट्टी सारी इधर आएगी। तो चलो फिर ये कपड़े मैं धो लूंगी जो ऊपर। हाँ, इनको मैं धो लूंगी। चलो सारा सामान इधर का निकाल कर सोफों पे गद्दियां शदियां रखी हुई हैं। इतना नसरीन गंद नहीं निकला है ना, ये बस हल्का सा। हाँ, ड्राइंग रूम की तो नहीं की थी। हाँ, तो लेकिन ये बचे हुए सोफे इसलिए क्योंकि ऊपर हम चादरें डाल के रखते हैं। नहीं तो जो इधर भी मिट्टी वगैरह आती है ना, डस्ट वगैरह, तो काम हो जाना था। लेकिन हाँ, तो ऊपर वो ढके रहते हैं तो इसलिए बचे हुए हैं। और दूसरा, ड्राइंग रूम में कोई आता भी नहीं है। मिट्टी आनी है, बाकी कोई मेहमान का जी आए तो फिर ही खुलता है, नहीं तो वैसे तो बंद ही रहता है। तकरीबन सफाई हुई पड़ी है इसकी भी। तो आज है रामीन का फेयरवेल और ये जा रही हैं तैयार श्यार होके। रामीन चल पीछे से भी जरा घूम, इनको बाल इसने देखो, बाल इसने काफी अच्छे कर लिए। हाँ, इसने खुद ही किया। बाल सही तरह नजर नहीं आया वैसे। इसके नीचे तूने हील नहीं कोई पहनी? नहीं, क्योंकि पूरा दिन अब हील में मैं पागल हो जाना है। नहीं था, बस नाम के पानी बस ऊपर डाल दिया, ताज़ा ही कर रही है। तो ये वाला गंदा है, ऊपर वाला भी इतना नहीं गंदा, बस ये नीचे वाला टीवी लाउंज वाला गंदा है। पानी मैं डालती हूँ, तू वाइपर मार और निकालें। और सर्फ मैंने कहा था कम डाल, फिर निकालना बहुत मुश्किल है, और पानी की वैसे ही शॉर्टेज है। तो ये कालीन जो है हमने धुलवाई थी टीवी लाउंज वाली, पर ये साफ़ ही थी क्योंकि सर्दियों की स्टार्टिंग में ये एक दफ़ा धुली है, और उसके बाद फिर हम सर्दियों में तो ऊपर ही होते हैं, तो इसलिए इस्तेमाल हुई नहीं है। तो अब यहाँ पे इस दिन ऊपर वाले पोर्शन की भी मैंने सफाई कर ली थी, और अली का कमरा हो गया है साफ़, बेडशीट वगैरह भी चेंज हो गई थी, और हमारा वाला भी है जो, वो भी साफ़ हो गया, इसकी भी बेडशीट शायद चेंज हुई थी। तो फाइनली सफाइयाँ तो हमारी ख़त्म हो गई हैं, और नानो आनी के घर आई हुई थी, उन्होंने चेकअप भी कराना था, तो वहाँ पे हफ़्ता नहीं है। उसके बाद फिर वहाँ पे नानो बोर हो गई, तो फिर आनी ने कहा चलो मैं अब अतिया के घर छोड़ आती हूँ, तो फिर आ गई नानो इधर। को चेक करवाते हैं, आप खा के बताएं ये कैसी बनी। तो नानो कह रही है कि शुगर है मुझे, थोड़ा सा आप चेक करें ना। ये आज तेरी आनी लगी हुई थी कि जलेबियाँ बनाओ, तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं। कैसी बनाई तो नहीं, अच्छी है। तो अंकल को कोई काम था, तो वो लोग गाँव जा रहे थे, तो आनी ने फिर साथ में मम्मा को भी ले गई। कौन सा सीन होगा मेरे साथ? है एक जूते कह रहे खराब हो जाएंगे वहाँ। मुझे ये देखो, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, मुझे चीची चाहिए। इधर तो देखो, हमजा कहाँ है? ये रूट गया असल में, हमजा नीचे गया है ना। होटल ये चिकवाल से। तो फिर ये लोग खाना खाने चले गए थे जी सकाफत पर, और यहाँ पर कोई 4 साल पहले मामू का वलीमा भी हुआ था, तो इन लोगों को था जो पिछली दफ़ा ये जिस होटल में गए थे वहाँ का खाना इन्हें पसंद नहीं आया था, तो फिर इन्होंने कहा ऐसे में जाओ जिसका पता है कि खाना ठीक होगा।
क्या कहें? खा लेना। तो खाना खाने के बाद ये लोग चले गए थे घर चाय शाय पीने और फिर उसी दिन वापस भी आ गए थे। और पूछा था अम्मा के घर, और अम्मा घर पे है नहीं। अम्मा का घर अम्मा के बगैर सुना सुना लगेगा, बेरौनक। ये हम लोग जा रहे हैं तुम्हारी नानों को लेके तो अल शिफा में। तो ये वैसे डॉक्टर उधर भी बैठते हैं लेकिन एक और जगह है, तो वो बताया था 7-9 नंबर वालों ने, तो वहाँ लेके जा रहे हैं। इनकी आंख के आगे मोतिया आया पड़ा है, तो उधर उनको डॉक्टर को चेक करवाने। तो नानू ने पहले भी चेकअप कराया हुआ था, तो पता तो था कि मोतिया आया हुआ है। तो इन डॉक्टर ने पहले चेकअप किया, फिर इन्होंने कहा कि चलो बेहतर है कि आप करा लें ऑपरेट। तो जिस दिन ये चेकअप कराने गए थे उसी दिन रात को फिर इन्होंने कर भी दिया था ऑपरेट, आधे घंटे का ही था। और इधर इसलिए लेके गए थे क्योंकि यहाँ ना मशीनरी जो है वो काफ़ी जदीद थी, तो हमने कहा इधर चेक करवा लेते हैं। और इस हॉस्पिटल का नाम था कॉस्मे सर्ज। तो रमज़ान प्रेप शुरू हो गई है और सबसे पहले अभी फ़िलहाल मम्मा ने चटनी ही बनाई है और सारी वेजिटेबल्स कट हुई हैं। शिमला मिर्च अभी कम मैं और लाऊंगी। और ये वाली गाजर जो है ना, ये तो मैंने काटी है। शिमला मिर्च, बंद गोभी और ये गाजर नसरीन ने काटी। क्यों नसरीन? जी ये काट ली जाए, काट के अब रख दूंगी ना, तब रोल की पट्टियाँ लाऊंगी तो बस पे हो जाएगा काम। ये मैं चश्मा लाई हूँ तेरे नानों के लिए। अली कह रहा था कि बाहर वो तेरी खाला भी कह रही थी वो जो बच्चों के नहीं चश्मे लेके पठान खड़ा होता, वो तो था नहीं। फिर वो जो सामने फार्मेसी नहीं, फार्मेसी से मैं ये ले आई। चश्मा आ गया कूल है। अच्छा, नानों ने कौन सा फिर पहनाना है, काम तुम ही लोगों के आना है। फिर मैंने कहा यखनी वगैरह बना के दूंगी, और फिर मैं वो गोश्त भी ले आई ऊपर से। ये मैं फ्राइज कर रही हूँ, फ्राई क्योंकि मैंने लेके जाने अकेडमी। रामी का नाश्ता बन रहा है। कितने बजे बनता है? पता नहीं, 12:30 तो हो गए थे, 1 हो रहा है समझो। मैं बल्कि अभी बाहर से होके आई हूँ सौदा वगैरह लेके, और इधर अभी लंच हो रहा है। होगी माँ की एक माँ दर्द हो रही? हाँ दर्द है, सारी रात को तो था ना, याद दर्द है। अभी क्या लगता आपको? थोड़ा बहुत रात को उन्होंने पेन किलर दी है, सुबह जो खुराक ली है, और सुबह भी पेन किलर तो मैंने आपको दी थी। रात को नहीं आ रहा, रात को आराम नहीं था, थोड़ा बहुत। अब पहले से आराम है। अभी फिर रात को दवाई लेंगी ना, तो शायद आज वो चेंज भी कर दे। तो नेक्स्ट डे दोबारा से चेकअप के लिए जाना था, और ये जो बैंडेज टाइप लगाई हुई है वो भी उतरनी थी। अम्मा को ना असल में चक्कर इस वजह से आती है क्योंकि ये अपने खाने का ख्याल नहीं करती। ये मैंने यखनी दिन को दी है, लेकिन नहीं जी, एक बूटी खाई है, थोड़ी सी खाई है। अब जूठी तो उन्होंने नहीं की, दूसरे प्याले में डाल के थोड़ी सी पी है। ये अब मैं इनको गर्म करके देती हूँ। साथ में छोटी सी रोटी कह रही है सूखी, लेकिन मैं उनको बताऊंगी नहीं। मैंने थोड़ा सा घी देसी डाला, तो डाल के तो मैं बना देती हूँ। छोटी सी कह रही है गोगी बना के दो, तो मैं छोटी गोगी बना के देती हूँ उनको। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।